जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपका मोबाइल नंबर के अंतिम दो अंकों के रूप में अंक 77 अर्थात 77 प्रेजेंट है, तो यह किस प्रकार की एनर्जी आप में प्रवाहित करेगा, किस तरह की एनर्जी आप में फ्लो करेगी जब आप इस मोबाइल अंक का उपयोग करेंगे। किसी भी मोबाइल अंक की एनर्जी तुरंत काम नहीं करती, इसमें वक्त लगता है। जब तक इसकी एनर्जी एक्टिव नहीं होती तब तक इसकी एनर्जी का अनुभव भी आपको नहीं होगा। और मोबाइल नंबर पुराना होना ज़रूरी है, कम से कम 2-3 साल। तो 77 पे हम आज डिस्कस करते हैं कि इसकी एनर्जी किस तरह से आप में चेंज लाती है। जैसा कि हमने पिछले सारे वीडियो में लगभग बताया है कि लास्ट का जो पेयर होता है वह सबसे ज़्यादा प्रभावी पेयर होता है। 90% इसकी एनर्जी होती है। और जो मोबाइल अंकों का टोटल होता है, सम टोटल, कुल जमा, जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है आपके पास, उनका जब आप कुल जमा करते हैं और कुल जमा करके सम टोटल करके उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं, तो वो जो फाइनली आपका कंपाउंड नंबर आता है 2 डिजिट का, टोटल करने के बाद उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है 100%, और लास्ट वाले पेयर का 90% होता है। मतलब यह पेयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अंतिम 2 अंक, और इसकी निश्चित रूप से हमारे जीवन पे प्रभाव आती है। 7 की एनर्जी डोमिनेंट हुई, 77 से स्वस्थ हुई, तो यह केतु की एनर्जी है। तो केतु आप में किस तरह का चेंज देगा? तो केतु एक पूर्णतः स्पिरिचुअल प्लैनेट है, धार्मिक प्रवृत्ति का प्लैनेट है, मिस्टिक बिहेवियर होता है उसका। और ज्योतिष में आप जानते हैं कि केतु को धड़ से नीचे वाला पार्ट कहा गया है और राहु को धड़ से ऊपर वाला पार्ट कहा गया। मस्तिष्क राहु के पास होता है और यहाँ से पूरा पोर्शन केतु के पास होता है। मतलब केतु के पास दिल होता है, दिमाग नहीं। तो ये बहुत इमोशनल होता है, यह एनर्जी इमोशनल है, आपको इमोशनल बनाएगी। और दिल से आप सोचेंगे, दिमाग से नहीं सोचेंगे, और स्पिरिचुअल प्रवृत्ति के हो जाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के आप होते चले जाएंगे जैसे जैसे इसकी एनर्जी एक्टिव होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे धार्मिक का मतलब यह नहीं है कि आप बैठ करके पूजा पाठ करने लगेंगे, दिन भर मंदिर जा कर के आप पूजा उपासना करेंगे, मंदिर में कीर्तन आरती करेंगे, मंदिर का घंटा बजाएंगे। इस तरह की अंक 7 की स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। अंक 7 की स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन से जुड़ी होती है। वो आप अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं और मेडिटेशन के थ्रू डिवाइन से जुड़ने की आपकी कोशिश होगी। 7 की एनर्जी इस तरह की डिवाइन होती है, इस तरह की स्पिरिचुअलिटी लिए हुए होती है, और आप स्पिरिचुअल जरूर होंगे, यह बात निश्चित है जब यह एनर्जी एक्टिव होगी। तो अब 7 केतु की एनर्जी है और केतु रिसर्च करता रहता है, इसकी एनर्जी रिसर्च करती है। राहु की एनर्जी भी रिसर्च करती है, लेकिन राहु और केतु के रिसर्च में अंतर यह है कि राहु का रिसर्च चलता रहता है और केतु का रिसर्च में आपको प्राप्ति हो जाती है कुछ नए चीज़ की। तो केतु का रिसर्च कुछ नया चीज़ आपको देता है, इसलिए ये मिस्टिक है, गहराई लिए हुए है, समुद्र से मोती ढूंढ के निकाल लेता है, वह इसका रिसर्च है। तो केतु की एनर्जी आप में फ्लो करेगी तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, काफ़ी हाई लेवल के, और गंभीर प्रकृति के हो जाएंगे, कम बोलने वाले हो जाएंगे, क्योंकि धड़ से नीचे का पार्ट है। दिल से आप बोलेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन बहुत ही
बुद्धिमानी भरी बातें बोलेंगे और आप बहुत उम्दा दर्जे के एडवाइज़र हो जाएंगे। आपकी सलाह देने की प्रवृत्ति बहुत गजब की हो जाएगी और बहुत गजब का सलाह आप देंगे। और जो सलाह देंगे वो आपके दिल से सलाह होगी, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। और जो सलाह होगा स्वार्थ रहित होगा और दिल से अच्छा होगा, मतलब आप किसी के भले के लिए उसको सही रास्ता दिखाएंगे। ये 77 की एनर्जी आप में चेंज ला देगी और आप एक अच्छे एडवाइज़र इसलिए कहे जाएंगे, हो जाएंगे और लोग आपसे एडवाइस लेंगे। और कभी ऐसा होता है कि किसी ग्रुप में आप बैठे हुए हैं और आपने कुछ एडवाइस दे दिया, या घर में ही अपने मेंबर्स के बीच कुछ एडवाइस दिया और आपकी एडवाइस का लोगों ने ध्यान नहीं दिया, घर के मेंबरों ने ध्यान नहीं दिया, या बाहर सोसाइटी में जहाँ बैठे हुए हैं ग्रुप में वहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आप बुरा नहीं मानेंगे, शांत चित्त बैठ जाएंगे, इग्नोर कर देंगे कि कोई बात ही नहीं हुई, आप गुस्सा मन में नहीं लाएंगे, वहाँ से उठ के चले जाएंगे। किसी भी तरह आप उसको उल्टा जवाब नहीं देंगे। ये आपके एनर्जी की खास बात होगी। और दूसरा, आप बहुत मूडी स्वभाव के हो जाएंगे। आपका मूड ऐसा होगा कि सामने वाला आपके मूड को समझ नहीं पाएगा कि अचानक से आप बिल्कुल दूसरे मूड में हैं और अचानक से आप एक तीसरे मूड में आ गए। तो यह अचानक से जो मूड में परिवर्तन आएगा वो सामने वाले की समझ में नहीं आएगा। मूडी स्वभाव के होंगे, जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, करते करते आपका मूड वहाँ से हट जाएगा कि इस काम को अब नहीं करना है, हो गया बहुत, और आप उठ के चले जाएंगे। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपका मन उचट जाएगा, आप बुक पढ़ना छोड़ देंगे, कुछ और करने लगेंगे, तो अचानक से मूड चेंज होगा। मूवी देख रहे हैं आप, मन उठा, आप थिएटर से निकल जाएंगे, परवाह नहीं करेंगे कि पूरी मूवी देखी या ना देखी। आपको अच्छा नहीं लगा, मूड बदल गया, आप निकल जाएंगे वहाँ से। इस तरह का मूड आपका हो जाएगा और प्रत्याशित मूड वाला व्यवहार आप दिखाएंगे। तो आप पूर्णतः अपने व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन देखेंगे यदि आपके मोबाइल नंबर में अंतिम 2 अंक 77 के रूप में प्रेजेंट हो और इस नंबर को आपने कम से कम 2-3 साल यूज कर लिया हो, तो ऐसा परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा। फिर जो इससे भी ज़रूरी बात होती है कि यह आपके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। आपके साथ का मतलब आपका मूलांक, भाग्यांक, नामांक, जोडियक, डेट ऑफ बर्थ, इन सब बातों से हार्मोनियस होना चाहिए, तभी इसकी एनर्जी का आपको अनुभव होगा। अन्यथा यह आपको दिक्कत भी दे सकता है यदि हार्मोनियस नहीं हुआ तो, क्योंकि साथ की एनर्जी दिक्कत भी देती है, स्ट्रेस पैदा करती है और बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ा देती है। ओवर थिंकिंग तो आप करने लगेंगे इस एनर्जी की वजह से, 77 की वजह से बहुत ज़्यादा आप किसी भी विषय पर सोचेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो आप हो जाएंगे, गहराई में सोचेंगे, जिसके कारण ओवर थिंकिंग होगी। और उस ओवर थिंकिंग का पैटर्न जब नेगेटिव होगा तो वो एंजाइटी में बदल जाएगा, और एंजाइटी में बदल जाएगा तो एंजाइटी क्या है? ए फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। तो आप चुपचाप रहने लगेंगे, गुमसुम रहने लगेंगे, क्योंकि एंजाइटी हाई लेवल की होगी। तो उसका एक फाइनल स्टेज होता है डिप्रेशन, तो आप उसकी तरफ बढ़ेंगे यदि ये एनर्जी नेगेटिव हुई तो इसलिए ध्यान रखा जाता है कि जो भी अंक आप लेते हैं वह आपके बायोडाटा अर्थात आपके मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ, इन सब बातों से मैच करना चाहिए। और यदि आप विवाहित हैं और यह एनर्जी निगेटिव हो गई तो ये मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट भी लाएगा, स्ट्रेस भी देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो 77 की एनर्जी
लास्ट में होने से किस तरह काम करती है, कितना डोमिनेंट होती है, इस पे एक परिचर्चा आपके साथ मैंने की। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो जनरल टाइप का हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आपके प्रश्नों का हम जवाब जरूर देंगे, चाहे भले ही लेट से दें, लेकिन देंगे जरूर। पर्सनल क्वेश्चंस आपसे रिक्वेस्ट है कि ना पूछें तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल वे में ही आंसर देना पसंद करते हैं। क्योंकि आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, कुछ पूछ लेंगे, तो उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, उससे आपकी हानि भी हो सकती है। कुछ जिज्ञासा मन में हो तो ज़रूर पूछें और हम ज़रूर जवाब देंगे। और आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए अर्थात बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।